हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मेरा बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाने का टाइम लग ही गया है फिर से। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में पास्ट कुछ दिनों से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट सिक ट्वाइस, और उसके बाद मेरा जो काम पार्ट टाइम मैंने करवा रखा था उसको भी मैंने फुल टाइम करवाया, और इसी की वजह से जो मेरा स्केड्यूल है वो टाइटली पैक्ड है इन दिनों। लेकिन आज मुझे काम से छुट्टी है और मैंने सोचा कि आज परफेक्ट टाइम है व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरे पास आज करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ इन दिनों, और इसी की वजह से मेरा कोई भी काम करने का जो टाइम है वो लग ही नहीं रहा है। तो आज हम लोग वो सारे काम करेंगे इंक्लूडिंग सेल्फ़ केयर, जो कि मेरा सैटरडे संडे का होता ही है कि सैटरडे संडे मुझे सिर्फ अपने जो हेल्थ है या फिर अपनी स्किन केयर का मुझे ध्यान रखना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पास करने को ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं सैटरडे संडे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी आईब्रोज़ कैसे बनाती हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसके बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया था कि आप हमें दोबारा बताओ कि आप कैसे बनाते हो। तो ये एलोवेरा जेल है सॉरी मैं भूल गई थी। अभी मैं 2 बार मुझे फ्लू हो गया था, और उसके बाद जो मेरी बॉडी है और मेरा माइंड है प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं रिकवर हुई हूँ। तो वी विल स्टार्ट विद एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल को मैंने आईब्रो के ऊपर और नीचे अच्छे से लगा लिया है, और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे हमारा ये वाला टूल। मुझे इसका भी नाम भूल गए और आई एम टू लेज़ी कि मैं आपको गूगल से सर्च करके बताऊंगी कि इसका नाम क्या है। और ये मैंने विनर्स से बाय करा था। ये छोटे हेड वाला जो है ये विनर्स में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हो। और आपने बहुत केयरफुली इसको बनाना है, और ऐसा ना हो कि आप अपनी जो आईब्रो है उसकी शेप ख़राब कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है मैं वही रिमूव करती हूँ। मैं कोई भी ट्राई नहीं करती कि अपनी आईब्रो की मैं कोई शेप बनाऊँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन का काम होता है, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप जहाँ से अपनी आईब्रोज़ बनवाते हो वहीं पे आप जाके बनवा सकते हो। सो गाइज आई हैव वॉश्ड माई फेस, और मेरी आईब्रोज़ भी अच्छी बन गई हैं। और अगेन मैंने आपको बताया था कि मैं शेप का इतना ध्यान नहीं रखती हूँ, जैसी भी है मुझे चल जाती है लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि ज़्यादा शेप ख़राब हो रही है तो मैं इनको थोड़ा सा ग्रो होने देती हूँ। और मैं जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आईब्रोज़ बनाती हैं लेडीज़ शहर में, तो मैं उनसे जाके अपनी आईब्रोज़ फिर से बनवा लेती हूँ अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अपनी आईब्रोज़ बनवाने की। और इसके अलावा मैं अपर लिप्स भी करती हूँ, और रेस्ट ऑफ द फेस मैं अपना नहीं इसको टच करती। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा जो फेशियल हेयर हैं, और इसका मैंने डिसाइड करा है कि जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं लेज़र हेयर रिमूवल जो करते हैं मैं उन्हीं से करवाऊँगी। इसीलिए मैंने कभी भी अपना फेस जो है वो शेव नहीं करा। हालाँकि अब गॉट रियली थिक फेशियल हेयर। ओके, सो एज पर ड्राई स्किन रूल अपनी स्किन को हमने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है ऐसे। तो आई हैव ब्रॉट माई विटामिन सी सीरम, और ये कोसरेक्स का है। आई होप कि मैंने इसका ब्रांड नेम सही प्रोनाउंस किया है। अगेन मेरा दिमाग फ्लू होने के बाद काम नहीं कर रहा अच्छे से। आई गेस दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट, आई एम नॉट श्योर। आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इस ब्रांड को। तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है, मैंने 2-3 बार इसको यूज़ करा है। सीरम नहीं बोलूँगी मैं, इसे क्रीम बोलूँगी और यहाँ पे लिखा भी है डेली क्रीम। तो इसमें AHA, BHA और विटामिन सी है। और अब मैं लगाऊंगी ये विटामिन सी का डार्क स्पॉट केयर सीरम। और जब मैंने एक स्किन केयर बाय करी थी तो उन लोगों ने मुझे फ्री सैंपल दिए थे, तो ये मैंने वहाँ से लिया है। और मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ही फेमस कोरियन ब्रांड है, और इसका नाम है गूदल।
आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसको भी सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है गूदल। और मैंने कुछ ही दिन पहले किसी की वीडियो देखी थी और उसमें वो बता रही थी कि ये उसका फेवरेट ब्रांड है। तो क्योंकि मुझे फ्लू हो गया था और मैंने बहुत ही ज़्यादा जिंजर टी पी है, जो अदरक वाली चाय होती है वो मैंने डेली पी है, और मुझे लगता है कि मुझे 2 वीक पहले रहा और उसके बाद 3-4 दिन ठीक हो गया मेरा फ्लू, और उसके बाद मुझे फिर से शुरू हो गया 1 वीक के लिए। तो अराउंड 15 डेज़ तो मैंने अदरक वाली चाय पी ही होगी, और उसकी वजह से मुझे जगह जगह पे बहुत ही ज़्यादा जो एक्ने हैं वो निकल आए हैं, जो कि यूजुअली मुझे नहीं आते हैं। और उनको जब मैंने पॉप किया और उनकी जगह पे ये वाले ब्लैक स्पॉट बन गए, तो मैं इनको यहाँ पे लगाती हूँ। 3-4 दिन हो गए मैं इनको लगा रही हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट स्टिल देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही थी वो था ये सोवल 1988 के स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये स्नेल म्यूसिन और राइस क्रीम है, और ये है रेटिनोल और जिनसेंग। तो इसको आप वीक में 2 बार या फिर सिर्फ 1 बार रात को यूज़ कर सकते हो, और इसे आप डेली अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। दिस इज़ ओवरली हाइप्ड प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, और ये जस्ट एक मॉइस्चराइज़र है, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे चेक करा था कि लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा है, और मुझे बेसिकली ये ऐसे लगता है कि जस्ट एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इससे ज़्यादा ना इससे कम कुछ है। और एक चीज़ मैंने और बाय करी थी, उसका मैं नाम भूल गई, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वायरल मास्क है, और वो चीज़ अच्छी है, वो वाकई में आपकी स्किन को अच्छा कर देती है। आई राइट इट डाउन हियर। और वो मास्क आप रात के टाइम पे लगा सकते हो, एंड दैट मास्क इज़ एक्चुअली गुड एंड वर्थ द हाइप। और इसके बाद मैं लगाऊंगी सेकंड लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र, जो कि SPF के साथ है। जो मेरी फेवरेट है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि वो है सेटाफिल की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम SPF के साथ, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं जाके उसको रीपरचेज़ कर सकूं। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेरावे की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि SPF के साथ है, और इसमें है SPF 30। तो आज बाहर धूप है, हालांकि वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन कनाडा। मेरे शहर में कल परसों बहुत ही बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था और बहुत ही सारे एक्सीडेंट हुए थे, और एक गाड़ी तो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने दूसरी गाड़ी से जा टकराई, और मुझे वो चीज़ वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी कि ऐसे लाइव एक्सीडेंट देखना। और आई डोंट नो कि इतनी स्नो कहाँ से आ रही है। अभी बिल्कुल ही मार्च ख़त्म होने को है एंड स्नो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सो आई एम गोना ब्लेंड दिस आउट। सो गाइज दिस इज़ इट। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने को, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाइब्रेरी भी ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे एक बुक रिटर्न करनी है, और आज मुझे ग्रॉसरी भी करनी है, और शाम को मुझे मेरी फ्रेंड के साथ मूवी भी देखने जाना है। तो मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं, एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या कर पाते हैं आज पूरे दिन में। सो गाइज आई एम इन माई किचन राइट नाउ, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, जो कि बहुत ही ईजीली बन जाता है। और मैं कोई रेगुलर पास्ता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बनाऊँगी पास्ता जो कि लेंटिल्स से बना होता है, दालों से बना होता है, और इसमें 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग में आपको मिल जाता है।
तो गाइज आई एम डन विद ग्रॉसरी एंड सुपर स्टोर इतना बिजी है आज कि मुझे पार्किंग लॉट भी बहुत मुश्किल से मिला एंड नाउ आई एम गोइंग होम। और घर जाके मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद मैं रेडी होंगी फिर से, क्योंकि मैंने अपना आई लाइनर ख़राब कर लिया है। तो अभी मैं जाके फिर से रेडी होंगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँगी। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर धुरंधर 2, क्योंकि मैंने बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने हैं अपने फ्रेंड्स से जिन लोगों ने मूवी देखी है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी मैं कार में आके बैठी हूँ। मैं जब अपनी जो हमारी शॉपिंग कार्ट होती है उसको मैं रखने जा रही थी, तब मुझे एक लड़के ने अप्रोच किया एंड ही वाज लाइक कि क्या मैं आपकी कार्ट यूज़ कर सकता हूँ। एंड वो दिखने में मुझे ऐसा लगता था कि उसने जस्ट वो कार्ट उसको कॉइन के लिए चाहिए और उसने वो कॉइन ही यूज़ करना था। यहाँ पे बहुत से ड्रग डीलर्स और जो ड्रग यूज़ करने वाले हैं वो घूमते रहते हैं। आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज सो कंफ्यूज्ड। और तभी मुझे किसी ने पीछे से आके अप्रोच किया और उसने कहा कि कैन आई यूज़ योर कार्ड, एंड उसने मुझे $2 दिए और उसने बोला कि मेरे पास $1 नहीं है तो आप ये रख लो। एंड आई वाज सो फम्बल्ड कि ये हो क्या रहा है कि सभी तरफ से लोग आ रहे हैं कार्ड मांगने के लिए। तो मैंने उसको अपनी कार्ड दे दी और दिखने में वो ऐसा लग भी रहा था कि हाँ वो यहाँ पे कस्टमर हैं और वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। और काफ़ी ओल्ड एज था जो भी कार्ट लेने आया था वो बेचारा, और जो उसके साथ वो लड़का जो मुझसे पहले कार्ट मांग रहा था, एंड ही वाज सो स्कैरी। तो ऐसे दिखने में लग रहा था। तो आप लोग ऐसे जो स्कैम्स होते हैं उनसे ज़रा बच के रहा करो। और ये स्कैम जो पार्किंग लॉट्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। सो बी अवेयर इफ़ यू आर ड्राइविंग और शॉपिंग अलोन। तो लड़कियां उनका टारगेट हमेशा रहती हैं और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी हैं। तो दैट्स वाई आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड। आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो अभी मैं आके अपनी कार में बैठी हूँ। तो कार्ट वो मैंने ओल्ड गाय को दे दी थी जो बाद में आया था मुझसे कार्ट मांगने। तो बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। और बहुत से स्कैम हो रहे हैं आजकल जो पार्किंग लॉट्स में होते हैं, और वो लड़कियों को ही टारगेट करते हैं या फिर जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो बिज़ी होती हैं अपना बच्चा संभालने में। सो बी अवेयर इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज़ ड्राइविंग हेयर एंड देयर अलोन।